हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 2020 KVPI क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ पार्ट 1 का ऑलरेडी यूट्यूब में है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 2। अभी ये 2020 और 21 में एक कॉन्फ्यूज़ होता है। पेपर जो सेट था वो 2020 का ही था, मगर एग्ज़ाम हुआ था 2021 जनवरी में, तो हम लोग 2020 लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था पार्ट 1 में हम लोग ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चन किया है। अभी ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 देख लेना। क्वेश्चन में क्या दिया है, सपोज पी क्यू आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो पी क्यू आर ये सब पॉजिटिव रैशनल नंबर, सच दैट प्लस पी प्लस रूट क्यू, ये क्या है, प्लस पी प्लस क्यू प्लस रूट आर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अभी ये अगर रैशनल नंबर है और पी क्यू आर अगर सब पॉजिटिव है, तो सब रूट ऑफ और समथिंग का समेशन, ये जो चीज़ है ये रैशनल नंबर होगा तब होगा जब इंडिविजुअल रैशनल नंबर है। मान लो मैंने ये मान लिया √4, √9, √16, इसका समेशन होता है 2 + 3 + 4 9। अभी हम लोग ये जितना भी पोर्शन है इसमें इंडिविजुअल रूट पी, रूट क्यू, रूट आर सब क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि 2, 3, 4 है। अगर इन तीनों के अंदर मैं कोई भी एक ऑप्शन को उल्टा सीधा लिखूँ या इरेशनल लिखूँ, मान लो √4 प्लस √5 प्लस √16, तो ये क्या हो जाएगा 6 + √5, जो होगा इरेशनल नंबर। तो इरोटेशनल नंबर राइट हैंड साइड में है, तो ये चीज़ इनवैलिड हो जाएगा। तो रूट पी, रूट क्यू, रूट आर इंडिविजुअल सब रैशनल नंबर होगा। अभी सेकेंड केस क्या होता है, हम लोग इसको अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो इधर से एक लाइन आएगा p प्लस क्यू प्लस आर प्लस 2 रूट पी रूट क्यू रूट आर, ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अभी इंडिविजुअल पी क्यू आर √p √q √r इंडिविजुअल रैशनल था, तो पी क्यू आर भी रैशनल हो जाएगा। तो ये क्या है, क्यू डैश, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √p √q, ये पी क्यू होगा, क्योंकि हम लोग इसको अगर स्क्वायर करेंगे √a भी हो 2 √p q प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ओके, ये √, तो हम लोग इसमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगा 2 √p q प्लस √q r प्लस √r q इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डैश। अभी इस 2 को मैं राइट हैंड साइड में ले सकता हूँ, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये अगर रैशनल नंबर है तो ये भी चीज़ भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो √p q प्लस √p r प्लस √q r, इन तीनों का समेशन कोई एक रैशनल नंबर होगा। तो ऐसा है, ये अगर रैशनल नंबर है, ये अगर रैशनल नंबर है, फिर से एक ही चीज़ है, इसको अगर रैशनल नंबर राइट हैंड साइड में होगा, कब होगा, जब इंडिविजुअल हर एक टर्म रैशनल होगा। तो √p q √q r √r ये क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी में इरेशनल दिया है, तो ऑप्शन डी गया, काम से गया। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये इसको भी रैशनल होना चाहिए, ये ठीक था, ये गलत है। ये भी गलत है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और ये सी। द एल्टीट्यूड ए डी, एल्टीट्यूड बोले तो इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगा एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, जो हाइट होता है, एल्टीट्यूड बोले तो हाइट। एंड द मीडियन ए ई, तो ए से एक लाइन खींचेंगे जो ई है, तो सो दैट ये जो लेंथ है, मीडियन बोले तो बी
इक्वल टू EC। ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। एंगल A इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, जब हम लोग AE को खींचेंगे ना, वो क्या करेगा, तीनों इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। तीनों इक्वल पार्ट्स में अगर A एंगल को डिवाइड करे तो हर एक एंगल का वैल्यू क्या होगा, थीटा थीटा थीटा। तो ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, और नेक्स्ट क्या दिया है, इफ BC इक्वल टू √28। अभी टोटल लेंथ कितना है, 28, और ये मीडियन था, ई पॉइंट मीडियन था, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 14, इसका वैल्यू भी 14 होगा। और D है परपेंडिकुलर लाइन, हाइट है और इक्वल एंगल है, तो 100% ये भी और ये भी सेम होगा। टोटल अगर 14 है, ये 1:1 में डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा, 7 होगा, ये क्या होगा, 7 होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है नियरेस्ट इंटीजर्स ऑफ AB प्लस AC। AB का वैल्यू प्लस BC का वैल्यू पूछा है। ये एंगल C है, तो हम लोग इसको C लेंगे, और ये B है तो स्मॉल b लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, C प्लस B का वैल्यू। ये अगर थीटा है और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, इजी, और ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये जो ट्रायंगल हुआ AD और ये B, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये 7 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो C है, तो C को हम लोग क्या लेंगे, देखो ऐसा लिख सकता हूँ, tan थीटा इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई tan थीटा इक्वल टू 7/AD। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AD/7 लिख सकता हूँ। तो अब AD का वैल्यू क्या होगा, 7 cot थीटा। सिमिलरली और एक ट्रायंगल हो रहा है, ये है 14, ये है A, ये है D, तो और ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो टोटल एंगल 2 थीटा, ये 90, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस 2 थीटा। तो ये अगर एंगल 90 माइनस 2 थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर AD है, बेस 14 है, तो फिर से AD का वैल्यू कितना आ गया, 14 इंटू कॉट 2 थीटा। ये AD और ये AD को हम लोग इक्वल कर देंगे, सो दैट थीटा का वैल्यू आ जाए। तो दोनों को अगर इक्वल करेंगे, तो इधर से आ रहा है 7 कॉट थीटा इक्वल टू, अभी हम लोग इसमें एक गलती क्या है, क्या गलती, ये जो लेंथ है ये 14 प्लस 7, ओके, तो टोटल एंग कितना होगा, इधर कोई ई पॉइंट है, तो ये टोटल लेंथ होगा 21, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, 21, इसको भी 21, ये 21 होगा। तो अभी 21 कॉट 2 थीटा, तो ये 7 21 काटा 3, तो कॉट 2 थीटा, इधर अगर मैं इसको इस पार ले आऊँ तो वो होगा 1/cot 2 थीटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा tan 2 थीटा में, और ये 3 tan थीटा, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। तो tan थीटा काटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2/3, तो 1/3, तो tan थीटा का वैल्यू 1/√3, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री है, तो मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं इधर से लिख सकता हूँ सी क्या होता है, सी होता है हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग ये आराम से लिख सकते हो 7 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो इससे क्या होगा, सी का वैल्यू मिल जाएगा, सी का वैल्यू 14 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें 21 है, तो 21 डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू साइन, ये एंगल 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, और ये बी है तो बी का वैल्यू क्या होगा 21 डिवाइडेड बाई √3/2। तो 21 को हम लोग लिखेंगे, ये 21 है तो 7 × 3 और ये 2 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई √3। √3 3 से कटेगा तो √3 होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 14 √3। ये आ गया बी। तो हमें पूछा था क्या ए बी प्लस बी सी, तो जिसका वैल्यू क्या होगा बी प्लस सी, एक का वैल्यू 14 होगा और एक का वैल्यू 14 √3 होगा। तो अभी 14 अगर कॉमन लेंगे तो 1 + √3, 1 + √3 का वैल्यू 2.732, तो 28 8 2 14 × 3 14 × 3 42 42 + 2 44 14 × 7 98 98 + 4 102, तो 2 कैरी 10, 14 × 2 28 कैरी 10 38। तो ये 38 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन सिर्फ ए ही है जो 38 का आसपास है, उससे ऊपर तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो लिखा है उसको पहले समझेंगे। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर A1 A2 A3 A4। अभी हम लोगों के पास कितना नंबर है, 4 नंबर है, A1 A2 A3 A4 एंड 5, टोटल 5 नंबर है। इन हुई इज द फर्स्ट लेटर A1 डज नॉट ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजिशन। A1 को फर्स्ट पोजीशन में ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। तो मान लो ये A1 A2 A3 A4 A5, तो ये 5 रूम था। अभी 5 रूम में A1 अगर फर्स्ट पोजीशन में नहीं है तो और कितना पोजीशन है, ये अभी A1 इधर भी बैठ सकता है। अगर A1 एक बार इधर बैठ जाएगा, बाकी जितना भी एलिमेंट है A2 A3 A4 A5, वो 4 एलिमेंट इस 4 रूम में जैसे तैसे बैठ सकता है। इसमें क्या होगा, 4 एलिमेंट बैठ सकते हैं। A1 के बिना कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, तो 4 इधर बैठ सकता है। और एक एलिमेंट बैठ जाएगा तो बाकी कितना होगा, 3 बैठ जाएगा। अभी 3 हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद 1, इस सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल होगा। तो अभी A1 इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। इधर भी 4 फैक्टोरियल होगा, इधर भी 4 फैक्टोरियल होगा, इधर भी 4 फैक्टोरियल होगा। ये चारों केस हो सकता है। तो हम लोग टोटल केस क्या लिखेंगे, 4 × 4 फैक्टोरियल। अभी ये 4 फैक्टोरियल क्यों है, ये 4 फैक्टोरियल है A2, इस 4 फैक्टोरियल क्यों हुआ, A2 A3 A4 A5 का कॉम्बिनेशन के लिए, A2 A3 A4 A5 का कॉम्बिनेशन के लिए। अभी ये 4 क्यों हुआ, A4 इसलिए हुआ कि A1 बहुत जगह बैठ सकता है एक्सेप्ट फर्स्ट पोजीशन, देयर आर अदर 4 पोजीशन। ओके, तो ऐसे 4 × 4 फैक्टोरियल होगा। अगर क्वेश्चन का आंसर 4 × 4 फैक्टोरियल ही होता, अगर क्वेश्चन इधर आके ख़त्म हो जाता, इधर आके क्वेश्चन अगर ख़त्म हो जाएगा तो आंसर इतना ही होगा।
अभी सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है एंड द सेकेंड लेटर A2 डज नॉट ऑक्यूपाई द सेकेंड पोजीशन। तो हम लोग ऐसा करेंगे तो A2 को हम लोग सेकेंड पोजीशन में बैठा देंगे। ले भाई बैठ जा, ए भाई बैठ जा, A1 इधर A2, तो बाकी 1 2 3 एलिमेंट है। अभी A2 को बोला और A2 को ज़बरदस्ती बोल रहा तू भाई इधर ही बैठ जा, तेरा और कोई जगह नहीं है, तू इधर ही बैठ जा, तू इधर ही बैठ जा, तू इधर ही बैठ जा। अगर A2 अगर इधर ऐसे ऐसे बैठ जाएगा तब क्या क्या हो सकता है, तो ये वाला केस तो A1 A2 एक साथ नहीं होगा, ये इसको तो हम लोग लेंगे ही नहीं। A1 A2 को तो लेंगे, जैसे इसको नहीं लिया तो हम लोग इसको भी नहीं लेंगे। बाकी कितना है 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी देखो क्या होगा, मान लो A1 तो फर्स्ट पोजीशन में बैठेगा नहीं, तो A1 इधर बैठ गया, तो इधर अगर बैठेगा बाकी कितना घर है 1 2 3, ये तीनों जो घर है इस तीनों घर में A3 A4 A5 बैठ सकता है। ये तीनों घर में कौन कौन बैठ सकता है, A3 A4 A5, ये तीनों बैठेगा तो कैसे बैठेगा, 3 फैक्टरियल करेगा, कभी A3 आगे कभी A4 पीछे, आगे पीछे करता जाएगा, ये 3 फैक्टरियल हो गया। अभी क्या है A1 का जो पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन में हो सकता है, A1 पागल है, A1 बोला नहीं मैं फर्स्ट पोजीशन में नहीं होऊंगा, मैं तो थर्ड पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन, और ये कौन सा पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन, तो नीचे वाला केस नहीं होगा, इधर से ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखो A1 तो A1 कितना जगह बैठ सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन का तो जगह ही नहीं देंगे, तो हम लोग इसमें क्या ले लिया, A2 बैठ गया, A2 सेकेंड पोजीशन में बैठ गया, और क्वेश्चन में बोला डज नॉट ऑक्यूपाई, मतलब बैठेगा नहीं, अगर बैठेगा नहीं तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। तो ये 3, ये A1 मतलब इसमें 3 फैक्टरियल होगा, इसमें 3 फैक्टरियल होगा, इसमें 3 फैक्टरियल होगा, तो तीनों केस को जोड़ा देंगे तो 3 × 3 फैक्टरियल। अभी ये जो 3 × 3 फैक्टरियल डज नॉट है, ये बैठेगा नहीं तो माइनस कर देंगे, तो माइनस किससे करेंगे, 4 × 4 फैक्टरियल जो ऑलरेडी था, तो हम लोग आंसर क्या होगा 4 × 4 फैक्टरियल माइनस 3 × 3 फैक्टरियल। अभी 4 फैक्टरियल का वैल्यू कितना होता है, 4 फैक्टरियल का वैल्यू होता है 6 × 4 24, 24 × 4 होता है 96। तो 96 देख के आप लोग ऑप्शन ए क्लिक कर सकते हो, ये गलती हो सकता है 24 × 4 करके। माइनस आपको क्या करना पड़ेगा 3 फैक्टरियल, 6 × 3 18, तो इससे आंसर कितना आएगा 78, ऑप्शन बी करेक्ट। इस क्वेश्चन का गलती 96 होता है, इसलिए ऑप्शन ए में दिया है, उसको डज नॉट ऑक्यूपाई सेकंड केस को माइनस करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी था, इसका मीडियम बोल सकते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, परमुटेशन सिंपल कॉन्सेप्ट था, फिर भी हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे कि एक 9 का बच्चा भी इसको झेल सकता है। तो क्वेश्चन भी है देयर आर द M बुक्स इन द ब्लैक कवर, ये है ब्लैक कवर, और बुक्स इन ब्लू कवर, ये है ब्लू में कितना है N बुक है, और इसमें कितना है M बुक है। तो अभी मान लो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके पहले मान लो मेरे पास 4 बुक है, M बुक नहीं है, 4 बुक है, सिर्फ 4 बुक, 4 नहीं 3 बुक है, N1 N2 N3, ये है ब्लू ब्लॉक वाला। तो ये जो 4 बुक है, अभी इसके साइड में M बुक है, तो हम लोग क्या किया, ये एक वे हुआ, तो हम लोग M को, जो M बुक है पूरा जो बक्सा है इसको ऐसे डाल दो, ले लो M। तो ये हो सकता है, ये केस ऐसा भी हो सकता है ना, N1
m इंटू n3, और एक केस हो सकता है n1 इंटू m n3, और लास्ट केस ये भी हो सकता है कि m लास्ट में आ जाए, ये n1 है, m लास्ट में भी आ सकता है, तो ये कितना केस हुआ, और एक केस n1 इंटू n3 m, टोटल केस कितना हुआ, 4 केस, n1 इंटू n3 कितना था 3, तो 3 प्लस 1 हुआ, तो m को हम लोग सिर्फ शिफ्ट किया, जो बक्सा था m बुक का उस बक्से को हम लोग जस्ट मूव किया, 1 2 3 पोजीशन मूव किया, तो ये कितना हुआ n+1 हुआ। अभी ये जो n+1 केस है तो ये तो 4 होगा, और ये 4 है, और इसके साथ क्या है n1 इंटू n3 खुद के साथ अरेंजमेंट कर सकता है, खुद के साथ अरेंजमेंट करेगा तो 4 इंटू 3 फैक्टरियल होगा, तो फाइनली कितना होगा 4 फैक्टरियल। 4 फैक्टरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 + 1 फैक्टरियल। ये 3 क्यों हुआ था, n का एलिमेंट के लिए, n कितना था 1 2 3 था, 3 + 1 फैक्टरियल। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इधर भी यूज़ करेंगे। इसमें क्या है देखो, इसमें n एलिमेंट है, तो n एलिमेंट खुद के साथ अरेंजमेंट करेगा, इसलिए n फैक्टरियल होगा, और m को हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे एक लेके, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा n+1 फैक्टरियल हो जाएगा। अभी जो हम लोग 1 लिया था, 1 में क्या था m था, अभी m तो खुद के साथ भी अरेंजमेंट कर सकता है, तो अगर खुद के साथ खुद के अंदर ही m1 आगे m2 पीछे आगे पीछे करेगा तो उसके लिए m फैक्टरियल हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। इसका और एक आंसर हो सकता है कि m+1 मतलब n वाला जो बुक है वो m में घुस गया, तो तब भी तो हो सकता है m+1 फैक्टरियल इंटू n फैक्टरियल, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये एक्चुअली हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा, बस आपको ब्रेन यूज़ करना है थोड़ा बहुत। 5 डिजिट नंबर ABCD, तो ABCDE, ये जो 5 डिजिट नंबर है ये 5 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया कितना 9, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आया EDC, ये क्या है AB, ये C है, ये B है, ये A है। तो पहला जो क्लू है ये वाला क्लू, 5 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, 5 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ 9 का, तो अगर 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा और पहला अगर नंबर ये जो A है, A का वैल्यू अगर 2 है या 2 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18 होगा, 27 होगा, तो BCDE तो रहने दो, A का वैल्यू अगर 2 है तो 9 के साथ जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा ये 18 हो जाएगा BCDE। तो ये कितना डिजिट है 6 डिजिट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो A का वैल्यू कितना होगा, A का वैल्यू 1 ही पॉसिबल है, तो 100% A का वैल्यू 1 तो होगा ही होगा। दुनिया का किसी का इतना दम नहीं है कि इस क्वेश्चन में A का वैल्यू 1 से कुछ ज़्यादा करे, क्योंकि डिजिट पर चेंज होगा, 5 से 6 हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग A का वैल्यू 1 फिक्स कर देते हैं। आप देखो A का वैल्यू जब भी 1 फिक्स कर देंगे तो ये चीज़ को भी चेंज कर देंगे, 1 BCDE इंटू 9। देखो E का जो E इंटू 9, 9 इंटू E होके ऐसा होना चाहिए कि इधर लास्ट में A आए, A बोले तो 1 आए, तो E का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो 9 इंटू 1 कितना होगा 9 होगा, 9 इंटू 2 कितना होगा 18 होगा, 9 इंटू 3 कितना होगा 27 होगा, 9 इंटू 4 कितना होगा 36 होगा, 9 इंटू 5 कितना होगा 45 होगा, 9 इंटू 6 कितना होगा 54 होगा, 9 इंटू 7 कितना होगा 63 होगा, 9 इंटू 8 कितना होगा 72 होगा,
9 इंटू 9 कितना होगा 81 होगा। जितना भी वैल्यू लिखा हो उसमें सिर्फ ये वाला जो वैल्यू है लास्ट में सिर्फ ये हो सकता है, सो दैट लास्ट में A1 आ जाए, क्योंकि हमें लास्ट में 1 रखना ही पड़ेगा, नहीं तो A कैसे आएगा। तो हम लोग इसमें A को क्या लिखना है 1 लिखना है। ये 1 कब आएगा जब E का वैल्यू 9 हो जाए। तो इससे क्या मिल गया, E का वैल्यू 9 के बिना और कुछ नहीं होगा, तो ये भी फिक्स्ड हो गया, E का वैल्यू 9 ही होगा। तो E का वैल्यू 9 होगा, तो इधर भी हम लोग फिक्स कर देंगे E का वैल्यू 9। तो धीरे धीरे 2 वैल्यू मिल गया। ऐसा हम लोग बाकी सब वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि समेशन पूछा है A + B + C + D + E का। तो अभी ये जो B है, B का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, ये जो B है ना, ये B का वैल्यू 2 चीज़ हो सकता है, या 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। मैंने मान लिया कि इसका वैल्यू 1 आए, क्योंकि 1 से अगर ज़्यादा आएगा ना 2 आएगा, तो 9 और 2 18 हो जाएगा, 1 कैरी करेगा, तब फिर से ये वैल्यू 9 इंटू 1 होके 9 नहीं आएगा। 9 अगर नहीं आएगा तो लोकेशन क्या है, लॉस क्या है, लॉस ये है कि इसमें ये ही दिया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो 9 होगा ही होगा। तो अब इसलिए B का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 होगा या 1 होगा। अभी 1 भी नहीं होगा, तो हम लोग देखते हैं 1 अगर लेंगे तो 1 इंटू 1 C इंटू D इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 इंटू 9 1 आया। अभी 9 इंटू D अगर करेंगे तो 9D प्लस कैरी कितना किया 8 किया, क्योंकि 9 इंटू 9 कितना हुआ था 81 था, 8 कैरी किया। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए कि B का इक्वल होना चाहिए, B का इक्वल होना चाहिए। अभी हम लोग D का वैल्यू अगर मैं कुछ भी पुट करूँ, मान लो 1 पुट किया, तो 9 + 8 B का वैल्यू 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब B का जो लास्ट डिजिट है 1 तो नहीं आएगा। 9 इंटू 2 18 + 8 ये भी नहीं आ रहा है। 9 इंटू 3 + 8 27 + 8 27 + 8 ये भी नहीं आएगा। 9 इंटू 4 मतलब B का क्या हो सकता है, 0 होगा या 1 होगा। लास्ट नंबर 0 या 1 होगा तो जब के रोक जाएंगे। तो 9 इंटू 6 करेंगे, नहीं होगा। 9 इंटू 7 करेंगे, नहीं होगा। 9 इंटू 8 करेंगे तो 8 इंटू 9 72 + 8, अच्छा 0 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, मतलब B का वैल्यू कर सकते हैं। 9 इंटू 9 करेंगे + 8 कितना आएगा, कुछ भी वैल्यू आएगा तो 1 तो नहीं आएगा, लास्ट नंबर में 1 नहीं आएगा, इसलिए D का वैल्यू 8 होगा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, 2 चीज़ फ़ायदा हुआ। एक तो है D का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू 8 होगा, और B का वैल्यू 0 होगा। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं करेगा कि 9 इंटू 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके B आ जाए और 9 इंटू D के साथ मल्टीप्लिकेशन करके B आ जाए, तो B का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो और एक चीज़ आ गया, B का वैल्यू 0, तो इधर 0 पुट कर दो, इधर C है, और D का वैल्यू भी तो मिल गया 8 9। तो 9 इंटू 9 कितना हुआ 1 हुआ, तो 8 कैरी किया, 8 इंटू 9 72 + 18 0, 8 कैरी किया, तो 9 इंटू C + 8 इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, C होना चाहिए। तो इधर से कितना आ गया 8C =
अभी 9c प्लस 8 इक्वल टू, मतलब c लास्ट डिजिट जो है वो c होना चाहिए, अभी इसमें d भी है तो इसका मतलब इधर 8 है, तो c का वैल्यू क्या होगा, सो दैट ये 8 कैरी करे, मतलब 8 को तो इसमें लेना ही पड़ेगा, ये 8 कैरी तो करेगा ही नहीं, तो 9 इंटू 0 तो 0 है, तो 8 इधर से कैरी करेगा। अभी 8 अगर कैरी करेगा, 8 इंटू 72 है, ये 8 दिया था इसको, तो 9c, तो c का वैल्यू हम लोग अगर 1 ले, तो c का वैल्यू अगर 1 ले तो 9 प्लस 8 नहीं हो रहा है, c का वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो c का वैल्यू अगर हमें क्या चाहिए 1 a b कॉम्प्लीटेड है, अभी c में हम लोग फंस गए, तो c का वैल्यू फाइंड करना ही पड़ेगा। तो c का वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो 9 इंटू 1 प्लस 8 कैरी नहीं कर रहा है, 2 ले लूँ तो 8 ले लूँ, 8 9 72 प्लस नहीं, सी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि सी इंटू 9, तो 9 इंटू 9 81 है और मेरे पास 8 था, तो 9 इंटू 8 हो गया, तो 9 लिया था 9 मिल गया, तो 9 और एक 8 कैरी किया। अगर मैं सी का वैल्यू बाकी कोई भी चीज़ लूँ, 2 लूँ, तो 2 इंटू 9 कितना आ रहा है 18 आ रहा है, 18 प्लस 8 कितना होगा 26, तो 6 से कैरी नहीं कर रहा है, 8 कैरी नहीं कर रहा है, 8 कब कैरी करेगा जब इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा कब होगा 8 इंटू 9 इंटू, तो सी का वैल्यू 9 होगा तब जाके कैरी करेगा। इस सी का वैल्यू अगर 8 होता, 8 इंटू 9 72 प्लस 8 कितना हो रहा है 0 आ रहा है, तो 0 सी का वैल्यू तो नहीं आ रहा है, मतलब सी का वैल्यू ऐसा लेंगे कि लास्ट डिजिट सी आ जाए, तो 9 लेंगे तो 9 ही आएगा, 8 लेंगे तो 0 आएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू होगा 9, तो 10989 इंटू 9, तो इसका वैल्यू हम लोग करेंगे तो ये 1 है और उसके बाद ये 0 है, उसके बाद ये 9 है, उसके बाद कुछ भी 8 है, ये 9 है, तो हम लोग क्या करना है, हमें तो ए बी सी डी ई मिल गया, ये सबको एडिशन करना है, तो 9 18 प्लस 8 कितना होगा 27, तो इसको एडिशन करने से 27 आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लेट ए डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल 4 डिजिट नेचुरल नंबर विथ नो डिजिट बिंग 0, कोई भी वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट बी बिलोंग्स बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब बी छोटा सेट उसके ऊपर एक बड़ा सेट ए, ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ एक्स, तो ए क्या है, ए ये वाला सेट है, तो इस सेट्स ये बहुत सारा नंबर है, तो हमें क्या करना है, नो परम्यूटेशन डिजिट ऑफ एक्स गिव्स ए नंबर दैट डिविजिबल बाय 4, तो 4 डिजिट का नेचुरल नंबर है, तो 9 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ सेट ऑफ ए ये है 9 टू द पावर 4। अभी बोला क्या है, दैट द परम्यूटेशन ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स गिव्स द नंबर दैट डिविजिबल बाय 4, तो बी क्या है, बी होता है डिविजिबल बाय 4, ये बी क्या है डिविजिबल बाय 4, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नंबर ऑफ बी विथ ऑल इवन डिजिट, तो ए टू द पावर 9 टू द पावर 4 का कोई काम नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ बी से खेल होगा, बी से खेल होगा। अभी अगर बी से खेल होगा तो इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन को बड़ा किया कॉन्फ्यूज़ किया इसलिए ए दिया दिए। तो अभी हम लोग बी में देखेंगे, बी में क्या होगा डिविजिबल, तो ये 4 डिजिट है, अभी देखो 1 3 5 7 9, ये किसका घर है ऑड नंबर का, 2 4 6 8, इसे किसका घर है इवन नंबर का,
अभी ये जो 2 4 6 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज़ अगर 4 से डिविजिबल कब नहीं होगा, जब सारा चीज़ ऑड हो जाए, ये ऑड ये ऑड ये ऑड ये ऑड। मेनली 4 से डिविजिबल वाला जो टर्म है ना, 4 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है, जो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो हम लोग उसको इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है क्या, दैट नो परमुटेशन ऑफ द डिजिट गिव्स ए नंबर दैट इज डिविजिबल 5 है। नो बोला मतलब नेगेटिव चीज़ लेंगे नहीं, जो डिविडेबल होगा उसको लेंगे ही नहीं। ये डिविजिबल क्या है, डिविजिबल नहीं है, तो इसको लेंगे। तो ये कितना होगा, ऑड, 4 घर में कितना ऑड आ रहा है, 5 ऑड आ रहा है, तो इससे क्या मिलेगा 5 टू द पावर 3। घर कितना है, घर जो है वो 4 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 5 टू द पावर 4। घर कितना है, 4 है, नंबर कितना है 5, तो 5 4 घर में 5 नंबर आएगा, तो 5 टू द पावर 4 होगा, क्योंकि इसमें हम लोग रिपीटिशन अलाउ करते हैं, इसलिए 5 टू द पावर 4। अभी देखो ये भी हो सकता है एक इवेंट, तो एक अगर इवेंट है, इस इवेंट में क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 8 हो सकता है, 2 4 6 8 हो सकता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये तीनों ऑड आ गया, इसका मतलब 3 घर में 5 एलिमेंट आया, 5 क्यूब हुआ। अभी ये 5 क्यूब से अगर लास्ट घर में, अगर मान लो मैं 5 ले लिया, 1 3, ये 1 5 3, 1 5 3 2, 1 5 3 4, 1 5 3 6, 1 5 3 8। अभी देखो ये हम लोग लेंगे नहीं, और ये हम लोग लेंगे नहीं, 4 और 8 इन दोनों को लेंगे, ठीक है। 34 ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से अगर डिविजिबल नहीं है तो लेंगे तो कितना लेंगे, 2 लेंगे, इसलिए 2। और ये जो घर है, इस घर में हम लोग ये जो एलिमेंट लिया है ना, इस एलिमेंट क्या है, हम लोग देखो 2 एलिमेंट लिया है, या एक, इस घर क्या है, एक घर है, तो एक घर में अगर एलिमेंट लेना है तो 4 एलिमेंट से लेंगे, इवेंट तो 4 है, तो ये हो 4C1, ये 2 क्यों हुआ, इधर जो वैल्यू है ना ये 2 किस लिए हुआ, ये 2 इसलिए हुआ कि इसके अंदर 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो एक इवेंट के लिए ये टर्म हो गया, ओके। तो 5Q2 4C1। अभी मान लो 2 इवेंट है, दो इवेंट में क्या क्या हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 2 8 हो सकता है। तो इसमें कौन कौन कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, रहेगा कितना 2। सिमिलरली 4 2 4 4 4 6 4 8 कौन कटेगा, 2 कटेगा, तो सब में 2 2 कटेगा। तो मैं 2 को लेके अगर करूँ तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 4 को अगर लेके करूँ, पहले 4 लेके करूँ तो 2 मिलेगा, और 6 में लेके करूँ तो 2 मिलेगा, 8 को लेके करूँ तो 2 मिलेगा, तो मुझे कितना मिला, 8 मिला। तो इसका मतलब 2 इवेंट के लिए कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और ये एक इवेंट के लिए। और अगर मैं तीनों इवेंट डाल दूँ, 1 1 1, तो अभी 4 डिविजिबल का कॉन्सेप्ट क्या था, लास्ट 2 डिजिट, तो इसमें जितना भी आएगा उसमें भी उतना ही आएगा, तो इसमें भी सेम चीज़ ही आएगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट ही तो देंगे। लास्ट 2 डिजिट इवेंट को देख के हम लोग चेक किया कि 8 ऐसा टर्म आएगा जो 4 से डिविजिबल नहीं है, और ये वाला इवेंट से क्या होगा, नया नया नंबर प्रोड्यूस होगा, इसलिए हम लोग इधर भी 8 लिखेंगे। तो टोटल कितना लेंगे हम लोग, सैम्पल स्पेस में 8 लेंगे, इधर से 8 लेंगे, इधर से ये वाला टर्म लेंगे, और इधर से ये वाला टर्म लेंगे। तो सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इक्वल टू 5 टू द पावर 4 प्लस 8 इंटू 5 टू द पावर क्यूब प्लस
16, ये कैलकुलेट करके आता है 1641, सैम्पल स्पेस 1641 आ गया। तो ऑप्शन ए सी डी तीनों में ही 1641 है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है, ड्राइंग ए नंबर विल इवन डिजिट, तो सब अगर इवन डिजिट है तो इवन डिजिट में क्या होता है, इसमें थोड़ा स्पेस कम है, इवन डिजिट इधर दिखा देता हूँ। अभी देखो इवन डिजिट बोले तो मान लो 2 4, ये जो चारों रूम है 1 2 3 4, इस चारों रूम में क्या होगा, सिर्फ इवन ही बैठ सकता है। मतलब इधर क्या क्या बैठ सकता है, 2 4 6 8। अभी अगर 4 8 जो टर्म है ना, अगर मैं 4 4 4 4 ले लूँ या 4 4 4 8 ले लूँ, जब भी हम लोग 4 और 8 लेंगे तो फाइनल में क्या आ जाएगा, 4 से डिविजल टर्म आएगा। इसलिए 4 8 को हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग किस में लेंगे, 2 और 6 को लेंगे। तो 2 और 6 को अगर लेंगे तो क्या क्या केस हो सकता है, 2 मान लो ऐसा है 2 2 2 2, 6 6 6 6, 2 2 6 6, या 2 2 6 6 6। तो ये एक केस है, ये एक केस है, ये कितना केस है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कितना है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो इधर से मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 2 फैक्टोरियल काटा 4 से तो इससे 6 मिलेगा, 6 8 मिला, इधर से क्या मिलेगा 4 मिलेगा। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक 6 आए और 3 2 आ गया, तो इसमें इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 4 8 हुआ, 8 8 16 हुआ। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, मेरा फेवरेबल केस। तो फेवरेबल केस कितना है 16, अनफेवरेबल कितना है 1641। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ x, y ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग x³ प्लस y³ इक्वल टू 65। तो x³ प्लस y³ ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस y x² प्लस माइनस xy प्लस y² इक्वल टू 1 इंटू 65, ये लिख सकता हो 65 इंटू 1, 13 इंटू 5 और 5 इंटू 13। तो इसमें दो केस होगा। तो पहला वाला टर्म और सेकेंड वाला टर्म में कौन ज़्यादा है, तो मान लो x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये तो ग्रेटर देन है x प्लस वाई से, सही है। तो x² प्लस y² प्लस 2xy ग्रेटर देन है x प्लस वाई से। सिमिलरली x² प्लस y² माइनस xy ग्रेटर देन x प्लस वाई, क्योंकि मैंने बोथ साइड मैंने क्या किया दिया, 3xy से माइनस कर दिया। तो यही तो मेरे पास ये टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो ये मान लो b। तो अगर ये टर्म इससे बड़ा है तो 100% हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² प्लस y² माइनस xy। ये जो टर्म है ना वो x प्लस वाई से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि xy इसको अगर माइनस कर दो वो और भी घटेगा और भी छोटा होगा। तो इससे पहला जो चीज़ है कि x प्लस वाई जो है वो छोटा होगा। तो ये काटा, पहला वाला जो टर्म है मतलब x प्लस वाई का वैल्यू या 1 होगा या x प्लस वाई का वैल्यू 5 होगा। तो हम लोग पहले 5 लेंगे। तो इन दोनों ऑप्शन में ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो अगर मैं x प्लस वाई का वैल्यू 5 लूँगा तो इधर से y का वैल्यू 5 माइनस एक्स होगा, ये वैल्यू उधर पुट कर देंगे। तो x² माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 65। सही है, ये भी इजी है।
तो हम लोग इधर से करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या होगा 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 65। तो इधर से आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12 और 65, सॉरी ये क्या है 13 है। ओके, एक 5 होगा तो दूसरा कितना होगा 13 होगा, तो ये 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, x का दो वैल्यू आएगा, एक 1 एक 4, x का वैल्यू 1 आ सकता है या 4 आ सकता है। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 लिखूँ 4 लिखूँ तो y का वैल्यू कितना होगा, x इक्वल टू 1 में 4 आएगा, y इक्वल टू 1 में 1 आएगा। तो दो केस हो सकता है 1,4, मतलब x का वैल्यू 1 है और 4 है, और 4 है x का वैल्यू, y का वैल्यू 1 है, तो दोनों केस आया 4,1 या 1,4। तो और एक चीज़ हो सकता है कि x प्लस वाई का वैल्यू 1 ही आ जाए, x प्लस वाई का वैल्यू 1 ही आ जाए। तो ऐसा होगा तो हम लोग वो वैल्यू उधर पुट करेंगे जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई का वैल्यू x माइनस 1। तो हम लोग इसको हटा देते हैं, तो x प्लस वाई का वैल्यू 1 का इक्वल, तो इधर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई का वैल्यू 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये किसका इक्वल होगा, ये होगा 65 का। इसको सिंप्लीफाई करने से x का वैल्यू नॉट ए इंटीजर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, करना है तो कर देता हूँ। ये देखो, मान लो ये एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा, इधर माइनस एक्स, इधर प्लस 1, इसमें माइनस 2x, इसमें प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 65। तो ये देख के ही पता चल रहा है कि ये 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 64 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर आएगा ही नहीं। ओके, क्योंकि ये d का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखो, बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d ग्रेटर देन 0 होगा। d अगर 0 नहीं है तो इंटीजर नहीं होता। तो अभी इस क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल यूज़ करके इसमें हम लोग लिख सकते हैं r बाई परपेंडिकुलर बाई, ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर बाई r बाई एच इक्वल टू एक्स बाई ए। इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर कितना है r बाई एच इक्वल टू वाई बाई एच माइनस ए बाई 4। तो अभी वॉल्यूम क्या होगा, दोनों केस में वॉल्यूम सेम होगा। ओके, तो दोनों केस में वॉल्यूम सेम होगा तो 1/3, क्योंकि ये सेम चीज़ को उल्टा कर दिया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा, ये किसका इक्वल होगा पाई/3 वाई स्क्वायर एच माइनस ए बाई 4। तो हम लोग पाई/3 कर देंगे, आर स्क्वायर एच माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू होगा आर ए बाई एच उसका होल स्क्वायर, इधर भी क्या होगा वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, वाई का वैल्यू देखो क्या है आर बाई एच इंटू एक्स माइनस ए बाई 4। अभी इसका होल स्क्वायर होगा इसलिए इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, अभी उसमें और एक पावर में 1 ऐड हो जाएगा इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 3 हो जाएगा, ये कटेगा इसके साथ, तो आर स्क्वायर बाई एच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई एच कॉमन लिया तो ये क्या होगा एच क्यू हो जाएगा, एच क्यू माइनस ए क्यू इक्वल टू एच क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बाई 16 इंटू ये हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू ए बाई 4।
3a² प्लस 3a² माइनस AQ/64। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो HQ कटेगा, HQ कट गया। तो हम लोग क्या करेंगे, -a कॉमन लेंगे। तो -a कॉमन लेंगे तो इधर से भी -a आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 3a² माइनस ये हो जाएगा, हम लोग a कॉमन लिया है, a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3ha/16। बहुत बढ़िया, फिर से a कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या होगा a²/64। ओके, सो इजी। अभी हम लोग इस -a काटेंगे तो ये a² को उधर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग इसको राफ कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, h² तो ये हो जाएगा h/a²। ये जो a² है ना, इस स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर दिया, तो इसलिए 3/4 तो बाहर है। 3/4 अगर बाहर है तो फिर भी a² सेकेंड टर्म में डिवाइड होगा, तो अब होगा 3/16 इंटू h/a² से डिवाइड किया और लास्ट में a² कटेगा तो ये क्या होगा 1/64। तो और 1 होगा क्योंकि a² से ही तो डिवाइड किया। तो h/a को हम लोग क्या करेंगे, 3/4 t² लिखेंगे। 3 14 नहीं होगा, ये होगा 16। तो 3/16 इंटू t प्लस 1 को अगर हम लोग उधर से इधर लेंगे तो ये हो जाएगा -63/64 = 0। तो ये इस 4/3 को उल्टा करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t² होगा और ये t/4 होगा। ये 4/3 बोले तो 16, 21/16। हम लोग क्या किया, 4 से मल्टीप्लिकेशन किया, 4 और 3 से, तो 63, 4 3 × 21 63 होगा। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, सीधा रेशो यूज़ करेंगे। तो t = 1/4 प्लस माइनस b²। b का वैल्यू कितना है 1/60 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 21/16 डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो ये 1/4 है। प्लस माइनस ऑप्शन में सिर्फ प्लस है तो माइनस देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इधर से 16 कॉमन जाएगा। 4 × 21 क्या होता है, 4 × 21 84 होता है। 84 के साथ 1 85 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना है 1√85/8। तो हम लोग बी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया है, उसमें ट्रू फॉल्स कौन है। तो पहला स्टेटमेंट, इफ़ n इज कॉम्पोजिट नंबर देन n इज डिविजिबल बाई n-1 फैक्टोरियल। पहले इसको देखते हैं। तो n-1 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई n का वैल्यू कुछ ले लो, n का वैल्यू ले लो 3। तो 3-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3। ये कभी भी हो सकता है क्या, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 कैसे होगा, 2/3 डिविजिबल कैसे होगा। n का वैल्यू 4 लिखो, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 6/4 कैसे होगा, होगा ही नहीं। तो ऑप्शन 1 फॉल्स है। ये देखो, ये इसमें 2 फॉल्स दिया है, इसमें तो ए और ये नहीं होगा कि ट्रू है। तो बी और डी में दोनों ऑप्शन में एक होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में कौन सा आंसर है, इसलिए हमें स्टेटमेंट 2 में जाना पड़ेगा। देयर आर द इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर n सच दैट n³ डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। तो सेकंड स्टेटमेंट में जो दिया है उसको हम लोग लिख देंगे, इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, सेकंड स्टेटमेंट दिया है n³ प्लस ये चीज़ डिवाइड
एन क्यूब प्लस 2n² प्लस n डिवाइड्स n फैक्ट्रियल। n फैक्ट्रियल को डिवाइड किया, इसका मतलब n फैक्ट्रियल ऊपर है और नीचे ये है n कॉमन ले लो तो n² प्लस 2n प्लस 1। ओह बहुत बढ़िया, ये एक फॉर्मूला गया बेटा। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्ट्रियल डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर, n कट गया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको ऊपर डालो। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे बहुत बड़ी फ़ायदा है। n माइनस 1 फैक्ट्रियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 स्क्वायर। अभी मान लो n इक्वल टू 3k माइनस 1। अगर n का वैल्यू ऐसा 3k माइनस 1 है तो क्या होगा, n का वैल्यू 3k माइनस ऊपर पुट करके देखो, 3k माइनस 1 फैक्ट्रियल, नीचे क्या होगा 3k माइनस 1 प्लस 1। अभी बच्चे लोग आपको एक चीज़ लगेगा, सर अपने 3k माइनस 1 क्यों पुट किया, क्योंकि नीचे वाला जो प्लस 1 है उसको तो कटना पड़ेगा ना, इससे कैलकुलेशन इजी होगा। तो भाई अभी नीचे क्या है 9k², ऊपर देखो 3k माइनस 2 फैक्ट्रियल। ओके, अगर ये जो प्रोसेस है ना, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये अगर आपको अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर ठोक देना, एकदम सही से लाइक ठोक देना। 3k माइनस 2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3k माइनस 2 इंटू 3k माइनस 3, 3k माइनस 4, ऐसे डॉट 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 ऐसे कर करके ऐसा चीज़ आएगा कि 2k, फिर ऐसे डॉट 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 करके आ जाएगा k डिवाइडेड बाई 9k²। अभी इस डॉट 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 में कभी भी तो 3k भी तो आएगा, डिक्रीज होते 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 कभी ना कभी तो 3k आएगा। अगर ना भी आए तो 3k तो आ सकता है, 3k माइनस 2, 3k कभी नहीं आएगा, 3k माइनस 3 आएगा। तो हम लोग ये टर्म कर करके कभी ना कभी तो 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ऐसा तो टर्म आएगा ना। ये जब आएगा पीछे 3, इस 3 और इधर से 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 कॉमन लेके 9 हो रहा है, वो 9 इससे कटेगा और ये k² कटेगा इस k से, तो 9k² डिविजिबल वाले ये टर्म। तो ऑप्शन जो 2 है ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट p1x एक फंक्शन दिया है, p2 और एक फंक्शन दिया है, दोनों फंक्शन एक कॉमन रूट अल्फा बीटा हो गया। तो सपोज देयर एग्जिस्ट p1 q1x q2x दैट, ये सब दे दिया है। तो वो जो कॉमन रूट आएगा ना, उस कॉमन रूट का जो इक्वेशन होगा वो इस टाइप का होगा कि x² माइनस 3x प्लस 2। अभी क्या होता है ना, मान लो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट, इधर से अल्फ़ा इधर से बीटा, तो ये होता है कॉमन रूट। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग अगर क्यूबिक इक्वेशन में करेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई तो फंक्शन में टच करेगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसमें 2 पॉइंट में टच किया, वो 2 पॉइंट क्या होगा, कॉमन रूट होगा। तो कॉमन रूट जब होता है तब क्या होता है, p1x इक्वल टू p2x या p1x माइनस p2x इक्वल टू 0। अरे वो जो कॉमन रूट आया ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों फंक्शन के लिए तो मैग्नीट्यूड सेम है ना, p1x p1 अल्फ़ा p1 बीटा। तो हम लोग वही करेंगे, p1 माइनस p2x करेंगे। तो p1 माइनस p2x अगर करेंगे तो इससे क्या होगा, ये माइनस ये x³ कटेगा, ये माइनस ये x³ रहेगा, b1 माइनस b2x, और एक होगा c1 माइनस c2 इक्वल टू 0।
तो अब जाके ये जो मेन इक्वेशन है ये P1x, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। P1x पे हम लोग अगर x³ माइनस 2020 x² प्लस B1x प्लस C1 इंटू Q1x प्लस सेकेंड वाला फंक्शन x³ माइनस 2021 x² प्लस B2x प्लस C2 इंटू Q2x इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तब देखेंगे x³ इक्वल टू हो रहा है P1x प्लस P2x। अभी राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में x³ का कोई टर्म नहीं है, 0 इंटू x³। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला चीज़ क्या होगा, P1 ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ P2 ऑफ x। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग ऐसा डायरेक्ट कर लेंगे कि P1 ऑफ x, पहले क्या लेंगे कि P1 ऑफ x इंटू Q1 ऑफ x माइनस P1 ऑफ x इंटू Q2 ऑफ x को चेंज कर दिया Q2 ऑफ x से। तो P1x कॉमन है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x³ माइनस 3x प्लस 2। ओके, इधर जो P2x है ना उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा P1x कॉमन जाएगा, उसके बाद Q1x माइनस Q2x इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2 होगा। तो हम लोग जो जिसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड किया है P1x माइनस P2x, ये वाला टर्म, तो इससे P1x इक्वल टू ये x³ गलती से ये क्या है, x² है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस B1 माइनस B2x और ये C1 माइनस C2। तो इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, ये सब x² है, ओके, x² है, तो x² माइनस 3x प्लस 2। अगर हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना, x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इधर भी P1x आ जाएगा। तो P1x का वैल्यू कितना है, P1x का वैल्यू 1 है, ये P1x का वैल्यू 1 है। और ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का दो रूट होगा, एक 1 एक 2। ये जो रूट है, यही तो रूट इसका इक्वल है। ये वाला चीज़ क्या है, यही तो है P1x, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये क्या है, ये पार्ट है जो हम लोग कॉमन रूट के लिए फाइंड किया था। तो 1 एंड 2 क्या है, कॉमन रूट का ही वैल्यू है। इसका मतलब 1 क्या है, अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू 2 है। तो अल्फ़ा बीटा एक बार हमें मिल गया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इसका मतलब P1x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 अल्फ़ा x माइनस 2 इंटू x माइनस गामा। और एक टर्म है P2x, उसका वैल्यू भी क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस डेल्टा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2020 था, अल्फ़ा का वैल्यू 1 था, बीटा का वैल्यू 2 था, गामा का वैल्यू फाइंड करना है। तो गामा का वैल्यू कितना होगा, गामा का वैल्यू कितना होगा, 2017। तो देखो P1 का वैल्यू 0 होगा, P2 का वैल्यू 0 होगा, P1 का वैल्यू 0, P2 का वैल्यू 0, वैल्यू पुट करेंगे तो ये C एंड D तो नहीं हो सकता, C एंड D काटो यहाँ से। अभी P1 ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा, P1 ऑफ 3 का वैल्यू 2 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 2017, 3 माइनस x का वैल्यू 3 और गामा का वैल्यू 2017, तो 2 इंटू ये कितना है 2014। अरे भाई साहब माइनस कौन देगा, अभी कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ये माइनस है, तो ये x का वैल्यू कितना होगा, माइनस 4018। तो P1 ऑफ 3
प्लस P2 ऑफ 1 प्लस 4028 का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना है -4018, इसका वैल्यू कितना है 0, इसका वैल्यू कितना है 40, ये 28 होगा, ये 28 होगा क्योंकि 2 और 1 के 2 होता है, तो 2828 कटेगा 4028, तो आंसर कितना होगा 0 होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल सच दैट ए बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो ए बी का वैल्यू 4, बी सी का वैल्यू कितना है 5, सी ए का वैल्यू 6, चूज एंड डी ई एफ एंड ए बी सी ए रेस्पेक्टिवली, सबका वैल्यू दे दिया, तो सबका वैल्यू दे दिया है, तो उसके रेस्पेक्टिवली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2 3 2 4 2 2, इसका वैल्यू क्या क्या दिया है, ए डी का वैल्यू 2 दिया है, बी का वैल्यू 3 दिया है, सबका वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, हम लोग ऐसे पुट कर सकते हैं, बाकी वैल्यू जो जो अननोन है इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लिया। तो अभी क्या है, एरिया ऑफ, हम लोग ये इसको फाइंड करेंगे, उसके पहले हम लोग क्या करना है, ये जो डी एफ है, मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो अगर डी का वैल्यू फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ए बी सी माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग एरिया ऑफ बी ई डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए बी सी हम लोग अभी फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ बी ई डी का वैल्यू कितना होगा 1/2 इंटू बी ई डी इन ये बेस परपेंडिकुलर और ये वाला एंगल ये कितना है साइन बी है, तो 2 × 3 इंटू साइन बी होता है। ऐसा क्यों है, मान लो ये 3 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर मान लो ए एंगल है तो हम लोग क्या करेंगे 2 का साइन करेंगे ना, 2 का साइन करेंगे तो हाइट मिल जाएगा, तो ये क्या है 2 साइन है, तो ऐसे हाफ ऑफ 3 × 2 साइन ए होता है, तो इसके रेस्पेक्टिवली हम लोग ये सब करेंगे। इसमें एंगल कितना है बी है, अगर हम लोग ए बी सी का एरिया फाइंड करेंगे तो 1 × 2, एक है 4 है और एक ये कितना है 5 है। अभी देखो ए बी सी, तो ये जो लेंथ है ये कितना है 4, ये जो कितना है 5, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो हाफ × 4 × 5 इंटू साइन बी, हम लोग 6 से नहीं करेंगे, 6 से करेंगे तो साइन बी नहीं आएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो ये 1/2 काटा, 2 काटा, और इसका वैल्यू कितना आ गया 3/10 आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे ट्रायंगल ऑफ ए डी एफ डिवाइडेड बाई ट्रायंगल ऑफ ए बी सी। तो इसका वैल्यू जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नीचे का जो पार्ट होगा अभी हम लोग चेंज कर देंगे, ए डी एफ, ए कहाँ है इधर है, डी इधर है और एफ इधर है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे मेरा A2 का वैल्यू मिल गया ऊपर से 3/10 इंटू डेल्टा बोले तो टोटल एंगल ऑफ ए बी सी, टोटल एंगल ऑफ ए बी सी। अभी ए डी एफ डिवाइडेड बाई ए बी सी करना है, तो हम लोग ए बी सी का क्या लिखेंगे 1/2, ये वाला एंगल, अभी देखो ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2, ये भी 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 2 × 2 साइन है, और ऊपर ए डी एफ सॉरी ये है 1/2, 2 × 2 साइन है, और ए बी सी का वैल्यू कितना होगा, ये ऊपर जो वैल्यू है वो ए डी एफ का वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू कितना होगा 1/2, एरिया हमें ये एंगल ए लेना पड़ेगा, ये एंगल में कौन कौन साइड है, एक 6 है, इसमें 6 है और 4 है, 6 है 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 × 6 साइन ए लिखेंगे, तो साइन ए काटा,
तो ये कितना हुआ 4 कटा तो 1/6, इसका वैल्यू कितना आया 1/6। तो A1 का वैल्यू कितना है 1/6 ट्रायंगल ऑफ ABC। और सिमिलरली हम लोग लास्ट जो पार्ट है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे जो है A3। तो A3 डिवाइडेड बाई ट्रायंगल ऑफ ABC। तो A3 में कौन आएगा 4 और 2 1/4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई साइन C। तो नीचे क्या आएगा 1/2। अभी इसमें कौन कौन है 6 है और 5 है, 6 है और 5 है। तो 6 इंटू 5 इंटू साइन C। तो ये काटा 2 3 हुआ और 4/15 इंटू डेल्टा A3 का वैल्यू। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा DEF का वैल्यू। ये क्या है ट्रायंगल ऑफ DEF बोले तो डेल्टा माइनस A1 का वैल्यू कितना था 3/10 प्लस A2 का वैल्यू कितना था, A2 का वैल्यू 1/6 और A3 का वैल्यू 4/15 इंटू डेल्टा कॉमन ले लो। तो इससे हमें आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा। अभी देखो इसमें स्पेस नहीं है तो हम लोग इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो इससे ट्रायंगल ऑफ DE मिला, DEF डिवाइडेड बाई डेल्टा कर देंगे। तो इससे क्या होगा 1 - 3/10 प्लस 1/6 प्लस 4/15। तो ये कितना आ रहा है 90 आ रहा है। ऊपर कितना है 27 प्लस 6 30 15 प्लस 15 इंटू 6 तो 24। तो 1 माइनस 24 प्लस 27 51 प्लस 15 56 66/90। तो 90 माइनस 66 कितना होगा 34 24/90 होगा 24/90। तो इससे कटेगा तो ये 6 से कटेगा तो 115/4 6 से कटा 4/15 हुआ। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर सी है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये 2020 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे एग्ज़ाम का मैथ सॉल्यूशन हो गया। और जितना भी सॉल्यूशन हुआ वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन डिटेल्स एक्सप्लेनेशन से हुआ है। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019-18 ये कंटिन्यू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।